वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बोर्ड बेच 2026 12वीं एग्रीकल्चर का जो है छठा लेक्चर आज हमारा होने वाला है। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसे हम कहते हैं चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। जितने भी चैप्टर्स वाइज चैप्टर्स हम लोग लाते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा एक बार अपना पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू आपको बने रहना है। ठीक है, देखते रहना है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चलती रहे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो और अपने दोस्तों तक भी क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, ताकि वो भी आपके जैसे जो है थोड़ा बहुत तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और इस श्रृंखला का जो है पहला क्वेश्चन हमारा है वो है चुंबक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखी होगी कि हम चुंबक किसे कहते हैं, है ना। चुंबक यानी कि क्या कर रही है भाई, एक दूसरे को खींच रही है। हम लोहे वाली जो चुंबक होती है उपयोग करते भाई, लोहे पे चिपक जाती है, कहीं का चिपक जाती है ना। कहीं नहीं देखी होगी तो मैं बताता हूँ भैया। स्पीकर आते थे वो पीछे, है ना, गोल गोल रिंग निकाली होगी, चुंबक से खेले भी होंगे, है ना। तो वही चुंबक होता है। अब वो क्या काम करता है, कैसा होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं, जैसे लोहा, ये चुंबकीय वस्तु होती है ना, लोहा को आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है ना, याद रखना भैया, नॉर्थ साउथ दिशा में रहता है। यानी कि जब उसे लटकाते हैं तो उसकी दिशा कौन सी रहती है? नॉर्थ और साउथ दिशा में रहता है, दिशा में ठहरता है और चुंबक कहलाता है। तो जिस यानी कि जिन वस्तुओं को वो आकर्षित करता है, चुंबकत्व यानी कि चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करता है और हमेशा लटकाने पर कौन सी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। आपने देखा होगा कि भाई जो चुंबक होता है, चुंबक के सामने अगर कोई लोहे की वस्तुएं वगैरह होती हैं तो वो अपने उसमें अपने में चिपका लेता है। क्या कर लेता है? चिपका लेता है, मतलब अपनी ओर क्या कर रहा है? खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। ठीक है, तो याद रखें। ठीक है, एक बार और, वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा को आकर्षित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, चुंबकत्व कहलाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा वो दिशा सूचक यंत्र भी बनता है चुंबक से, है ना। कई बार तो भाई उसको हम जब लटकाते हैं तो हमेशा वो क्या होता है? नॉर्थ और साउथ दिशा में ही क्या होता है? लटकता रहता है। आजकल चलता है भैया मोबाइल के अंदर एक कंपॉक्स का नाम सुना होगा, एप्लीकेशन वगैरह आती है, तो उसको भी हम रखते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में अपनी दिशा बताता रहता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके गुण की, कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं, कि प्रमुख गुण लिखिए। हमेशा कॉपी में भी अगर गुण पूछे जाएं भाई तो आपको क्या करना है? आंसर में ये चुंबकीय के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, ये लाइन आपको क्या करना है? जरूर लिखना है, ताकि इस लाइन से आपका प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा सुंदर दिखने लगे और सामने वाले जो चेक करने वाला है उसको स्पष्ट हो जाए कि आप किस बारे में आंसर दे रहे हो, ताकि वो बहुत अच्छे से आपको नंबर दे पाए। ठीक है, तो पहला आता है चुंबक, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। पढ़ चुके हैं भाई, जब वो आकर्षित कर रहा है तभी तो हम उसे चुंबक कहते हैं। क्या करते हैं? चुंबक। ठीक है, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग चुंबक की जैसे चिपकते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, तो अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करेगा? ठहरता है। याद रखना भैया, तो दो ऑप्शन तो ये परिभाषा से ही आ गए, है ना, अलग से पढ़ना ही नहीं है भाई। क्या आकर्षित करता है? अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है और लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, अगला, स जाती है ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा वी जाती है ध्रुवों में आकर्षण पैदा करता है। वी जाती है यानी कि उसके जो समाज के होंगे, उसके जाति के होंगे, उनको क्या करता है? आकर्षण करता है। और वी जाति जो उनके नहीं होते उससे प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, अगला, चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो ध्रुव है ना, उनको अलग नहीं किया जाता, वो वापस उसी ध्रुव में आ जाते हैं। ठीक है, दो ध्रुव यानी कि उत्तर दक्षिण वाले ध्रुव। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चुंबक जो है, स्टील जो है, आयरन है, इन पे कहीं कहीं के सिक्के जो होते हैं हमारे रुपये भैया, कहीं कहीं के रुपये चिपकते हैं और कहीं कहीं के नहीं चिपकते हैं, है ना। तो उसमें यानी कि चुंबकत्व प्रभाव कम होता है, इसलिए वो नहीं चिपकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार तांबा होता है, ओरिजिनल जर्मन होता है, गोल्ड होता है, ये चुंबक से नहीं चिपकते, यानी कि ये अपना प्रभाव चुंबक के ऊपर नहीं दिखाते हैं ना। लोहे, लकड़ी वगैरह, प्लास्टिक, इन पर चुंबक अपना प्रभाव नहीं दिखाता। अब आता है चुंबकीय बल रेखा की विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है?
तो भाई ये चुंबकीय नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसके आसपास जो भी चीज आई है, मैंने कई बार लोहा यहां रख दिया, ठीक है, तो अब इसकी जो शक्ति यहां तक होगी, तो यहां से इस लोहे को ये अपनी ओर क्या कर लेगी, खींच लेगी। तो ये बल रेखाएं कहां तक काम करती हैं, तो हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक यानी कि उत्तरी ध्रुव की गति के मार्ग को दिखाती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के क्या करता है, गति के मार्ग को दिखाती हैं। बल रेखाओं की दिशा बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की और अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। यह बंद वक्र बनाती है। तो ये क्या करती है, उत्तरी से दक्षिण की ध्रुव। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं क्या हो रही है, बल रेखाएं उत्तर से निकल रही हैं और कहां जा रही है, दक्षिण में जा रही है, और फिर कहां समावेश हो रही है, फिर नॉर्थ में, है ना, उत्तर की ओर क्या कर रही है, फिर मिल रही है। तो ये देखो अब बार बार ये रेखाएं यूं आती यूं घूम जाती है, वक्र बनाती है। क्या बनाती है, वक्र बनाती है, इधर से निकलती है इधर जाती है, तो ये वक्र बनाती है। कोई दो बल रेखाएं कभी नहीं काटती, मतलब एक दूसरे को क्या नहीं कर रही भाई, सभी दूर अपनी अपनी बराबर स्थिति में बराबर हैं, एक दूसरे को क्या नहीं कर रही, काटती नहीं है। तो आपको याद रखना कि चुंबकीय बल रेखा की विशेषताएं, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक यानी कि उत्तरी ध्रुव की गति के मार्ग को दिखाती हैं। दूसरा, बल रेखाओं बाहरी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदरी दक्षिणी ध्रुव से जो है की ओर बाहर की या बंद वक्र बनाती है, ठीक है। कोई दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये तीनों ही आपको पॉइंट याद रखना भैया, कौन किसका, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं का। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कृषि में चुंबक के उपयोग। सर हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं, ये चुंबक फुंबक लोहे वोहे क्यों पढ़ा रहे हो आप। तो भाई जब एग्रीकल्चर वाले हो तो भाई एग्रीकल्चर यानी कि आप भाई कोई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, कोई मशीनरी सामान का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको इन चुंबक के बारे में पढ़ना पड़ता है। हम कुछ मोटरों के बारे में बात करते हैं, हम पंप जो है पानी निकालने का पंप होता है, बहुत सारी मोटर होती हैं, इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, तो उसमें मैग्नेट उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत इस चुंबक का नॉलेज चाहिए, क्योंकि हम किताबी ज्ञान ले रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर नहीं रहे हैं, है ना, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर फिजिक्स में। तो कृषि यंत्र में कहां कहां इसका उपयोग होता है भाई, तो कृषि यंत्र जैसे विद्युत मोटर में इसका उपयोग होता है, पंखे में इसका उपयोग होता है, चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत मोटर वगैरह होता है, ये सब चुंबक के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है, याद रखना। इन यंत्रों में विद्युत चुंबक का प्रयोग आर्मेचर को घुमाने के लिए किया जाता है। भाई आर्मेचर का नाम सुना होगा, जो लाइट को बनाता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है ना, पानी से घुमाया जाता है। तो वो जो आर्मेचर होता है, पवन चक्की में जो लगा होता है भाई, पवन चक्की के पीछे वाला जो भाग होता है वो आर्मेचर, यानी कि वो करंट बनाने का काम करता है। तो उसके अंदर ही इसका उपयोग किया जाता है, मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, विद्युतीय चुंबक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उसके अंदर उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होती है, मोटर उतनी ही दक्ष होती है भाई, भाई उतना ही पावर निकालेगी, ठीक है, याद रखना। चुंबक की शक्ति जितनी ज्यादा होती है जो है, मोटर भी उतनी ही दक्ष होती है। इसका उपयोग पानी खींचने के पंप में, चारा काटने की मशीन में, थ्रेशर मशीन में आदि यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आपको एग्रीकल्चर वाले को चुंबक पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये इसके कृषि में हम उपयोग है, कहां कहां उपयोग कर पाते हैं। फिर एक बार देखो, विद्युत मोटर और पंखा आदि में चुंबक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय का प्रयोग कौन से, आर्मेचर जो बनाया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। चुंबकीय बल की शक्ति जितनी अधिक होगी, मोटर उतनी ही क्या होगी, दक्ष होगी, शक्तिशाली होगी, है ना। इसका प्रयोग पानी खींचने के पंप में और चारा काटने की मशीन, थ्रेशर मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न को परिभाषित कीजिए। क्या आ रहा है भाई हमारा क्वेश्चन अगला, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी कि पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी परिभाषा को आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगला, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, या उदासीन रेखाएं किसे कहते हैं। ये सब चुंबक के संबंधित हैं, सिर्फ इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो आइए हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपने चुंबक रखी, इस चुंबक का प्रभाव, अगर यहां लोहा आपने रखा और ये चुंबक उसको नहीं खींच रहा है, मतलब यहां चुंबक का प्रभाव नहीं है। अगर यहां रखा और इस चुंबक ने खींच लिया, मतलब यहां चुंबक का प्रभाव है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र
कहलाता है। ठीक है, ये पहली परिभाषा। दूसरी आती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, स्पीड, तीव्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जहां वहां रखे गए एकांतरी ध्रुव पर लगता है। ठीक है, एकांकी ध्रुव पर लगने वाला, यानी कि चुंबकीय, हम देखते हैं ना कई बार बहुत सारी चीजों को बहुत फटाक से खींच लेती है, तुरंत खींच लेती है। कोई भारी सामान होती है तो भाई वो नहीं खींचा जाता है, चुंबक उसकी ओर क्या होता है, चिपक जाता है ना, तो वो तीव्रता। तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर होती है जो वहां रखे गए एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगता है। अगला, चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहे हैं तो किसी दंड चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसके ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी की हम बात कर रहे हैं, प्रभावकारी लंबाई की बात कर रहे हैं, के गुणनफल को, याद रखना, उसके गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। किसको भैया, है ना, ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को, इनके बीच की न्यूनतम दूरी को, गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। कुछ थोड़ा बहुत जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा सा पढ़ना या रटने पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा एक दो बार पढ़ोगे तो सारी चीजें इजी होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचकर ही नहीं आते भाई एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर वाला छात्र हमेशा ये सोचता है कि भाई मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से तो भगकर वो एग्रीकल्चर में आता है, पर वो उसको क्या पता भाई कि यहाँ पर उसको वापिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो पढ़ने को मिलेगा। जबकि वो तो बड़ा भाई भग भग कर वो आता है कि यार एग्रीकल्चर ले लो, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के गुना भाग नहीं करना पड़ेंगे। पर क्या भाई, वो जब पढ़ता है, क्लास में बैठता है, टीचर उसे पढ़ाता है कि आओ भाई कृषि विज्ञान और गणित के मूल तत्व पढ़े, तब जाकर उसको पता चलता है कि अरे यार यहाँ पर क्या भाई, गणित भी आ गया, फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया और बायो भी आ गया, अब तो गए काम से, है ना। तो एग्रीकल्चर वाला बच्चा फिर पछताता है कि भाई अरे यार, है ना। पर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान का जो होता है, बिल्कुल बेसिक, एग्रीकल्चर में जो साइंस आता है वो बिल्कुल बेसिक चलता है ना, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कम कम चलता है। छोड़ा, है ना, जो 9th-10th वाले बच्चे, सीबीएसई वाले 9th-10th 6th 7th 8th में ही पढ़ते हैं, वो अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक ही होता है ना। अगला, चुंबकीय अक्ष की हम बात कर रहे हैं। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कौन कौन सी, उत्तर और दक्षिण जो है ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। उदासीन रेखा, जिसे नेचुरल लाइन हम कहते हैं, तो चुंबक के मध्य भागों से लंबवत गुजरने वाली, लंबवत सीधी गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं जहां आकर्षण शून्य हो जाता है, मतलब वहां पर चुंबक का कोई आकर्षण नहीं होता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो कहलाती उदासीन रेखाएं, यानी कि वहां पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं उदासीन रेखा या चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला और लास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा याद रहें, एक दो बार अपन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। स्थायी चुंबक के प्रकार लिखिए। भाई स्थायी चुंबक, तो चुंबक का चुंबकत्व तो नष्ट होने के कारण लिखिए। स्थायी चुंबक, है ना, वैसे चुंबक के प्रकार लिखिए। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अस्थायी चुंबक। क्या होता है अस्थायी चुंबक, तो वह चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज है कि उसके चुंबकत्व होता है पर वो खत्म होते जाता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है, उसका चुंबकत्व यानी कि उसको जो आकर्षण की शक्ति है वो खत्म होती जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अस्थायी चुंबकत्व। क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबकत्व कहलाता है। ये सामान्यतः मुलायम लोहे से बनाए जाते हैं, जो कि लंबे परमानेंट वो नहीं होते, वो चुंबकत्व उसके अंदर हो दिखता है, होता है, पर वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक, जैसे उदाहरण की विद्युत चुंबक होती है, वो कई बार फिर चिपकना या काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। अगला आता है स्थायी चुंबक की बात करें, परमानेंट मैग्नेट की बात करें, तो वह चुंबक जिसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है, तो स्थायी चुंबक कहलाता है। ये कड़े यानी कि बहुत कठोर स्टील और निकिल और कोबाल्ट आदि से बनाए जाते हैं, ताकि लंबे समय तक इनका चुंबकत्व और प्रभाव बना रहे और काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये छड़ चुंबक यानी कि बार मैग्नेट में ज्यादातर ये पाया जाता है। किसी चुंबक का चुंबकत्व निम्न कारणों से नष्ट होता है, यानी कि कई बार चुंबकत्व नष्ट क्यों हो जाता है, यानी कि वो अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता है ना, वो लोहे को चिपकाता क्यों नहीं है, तो भाई उसका कारण होता है चुंबकों को गर्म करने पर, यानी कि चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चुंबक को पीटने या पटकने पर, है ना, चुंबक को पीटने पर भी उसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट होता है। चुंबक को अन्य चुंबकीय वस्तु के समीप रखने पर
है ना। कई बार बहुत सारी अन्य वस्तुओं के समीप रखने पर भी चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये चुंबक वाले चैप्टर से 3 नंबर का चैप्टर आने वाला है, उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, रटें, है ना, समझे। रटने का काम कम और समझने का काम ज्यादा करोगे तो अच्छे से क्वेश्चन में लिख पाएंगे। कई बार छात्र ये करते हैं कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पूरे बोर्ड में आपको कैसे लिखना है उस पर भी मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा। कितनी साफ सुथरा राइटिंग के साथ आपको लिखना है उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग कंटिन्यू 12वीं आईएमपी बैच में बने रहें, कंटिन्यू सारे के सारे वीडियो देखते रहें ताकि रिजल्ट अपना क्या हो, बहुत अच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।